हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजीव कुमार। देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन उसके यौगिक। तो यहाँ पर कुछ फार्मूला है, देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए आल्क प्लस एन हो गया आल्केन। आल्केन यहाँ पर देखिए जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन हो जाएगा CN H2N + 2, इसका फार्मूला हो गया। अगला हो गया आल्क प्लस एन, तो आल्क एन। अल्कीन का जनरल फार्मूला हो जाएगा CN H2N। अगला हो गया आपका अल्क प्लस आयन हो गया अल्काइन, तो इसका जनरल फार्मूला हो गया अल्काइन। जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन CN H2N -2। और अल्क प्लस YL आयल अल्काइल हो गया। अल्काइल का जनरल फार्मूला होगा CN H2N + 1। यहाँ पर इसका एक बॉन्ड खाली रहेगा, वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आएंगे, अगला क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अल्केन में जो हो गया NH2N + 2 जाया है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में अल्कीन में डबल बॉन्ड हो जाएगा, और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर एक बॉन्ड खाली रहेगा। तो ये चारों फार्मूला बेसिक फार्मूला है, इसको देखेंगे, आगे इसके चर्चा करेंगे। अभी जस्ट नाम लिखने IUPAC ने, तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम इनका IUPAC नाम देखेंगे, जनरल नेम देखेंगे, स्पेशल नाम, 3 नाम होंगे, सबका नाम बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फार्मूला इसका अल्क प्लस एन हो गया अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला हो गया CN H2N + 2। अब इसका नाम जो लिखेंगे, अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो जगह मिथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मिथ एक कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन का में सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगेगा, इसका नाम हो गया मीथेन। अगला जैसी 2 रहेगा तो इथ प्लस एन, इथ एन। एन इक्वल जैसे 3 रहेगा तो यहाँ पर CB3 हो जाएगा, प्रोफ प्लस एन, प्रोफेन। 5 रहेगा तो यहाँ मीथ ईथ प्रोप ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। अगला क्या पेंट प्लस एन, पेंटेन। अगला हेक्स 6 रहेगा तो हेक्स प्लस एन, हेक्सेन। हेप्ट 7 रहेगा तो हेप्ट प्लस एन, हेप्टेन। देखिए मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट। नन, नॉन, नेन। 10 रहेगा तो डेक प्लस एन, डेकेन। अगला फिर होगा अनडेकेन, डुआडेकेन, ट्राइडेकेन। फिलहाल अभी हम लोग 10 तक देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 10 तक में हम लोग का काम फिलहाल हो जाएगा।
देखिए इसको याद कैसे रखना है। मिथ, ईथ, प्रोफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। सी इज इक्वल टू 1 रहेगा तो मिथ, सी इज इक्वल टू 2 रहेगा तो ईथ, सी इज इक्वल टू 3 रहेगा तो प्रोप, सी इज इक्वल टू 4 रहेगा तो ब्यूट, सी इज इक्वल टू 5 रहेगा तो पेंट, सी इज इक्वल टू 6 रहेगा तो हेक्स, सी इज इक्वल टू 7 रहेगा तो हेप्ट, सी इज इक्वल टू 8 रहेगा तो ऑक्ट, सी इज इक्वल टू 9 रहेगा तो नॉन, सी इज इक्वल टू 10 रहेगा तो डेक। तो मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। एन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ए एन ही लगेगा, यहाँ पर लगा ए एन ई। तो मिथ प्लस एन मीथेन, ईथ प्लस एन इथेन, प्रोप प्लस एन प्रोफेन, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, पेंट प्लस एन पेंटेन, हेक्स प्लस एन हेक्सेन, हेप्ट प्लस एन हेप्टेन, ऑक्ट प्लस एन ऑक्टेन और नॉन प्लस एन ननेन, डेक प्लस एक डेकेन। ऐसे हम लोग याद रखेंगे, बाकी हम लोग IUPAC नाम बारी बारी से लिखेंगे। अब आगे देखिए, एल्क प्लस इन रहेगा तो हो जाएगा अल्कीन। तो यहाँ पर मिनिमम 2 कार्बन का होना जरूरी है। तो पहला वाला देखिए, जैसे सी इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पर होना चाहिए था मिथ प्लस इन होना चाहिए था ना, होना चाहिए था मिथीन। लेकिन यहाँ पर ये कार्बन की संख्या 1 है और कार्बन की संख्या मिनिमम 2 होना चाहिए। ऐसे हालात में पहला वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अल्कीन के लिए, अल्काइन के लिए भी इसी तरह होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा सी इक्वल टू 2 से, सी जैसे 2 हुआ तो हो जाएगा ईथ प्लस इन, अब बन जाएगा इथीन। अब आगे इसी तरह बना लीजिएगा, उसी में जोड़ना है। जैसे पर प्रोफ प्लस इन हो जाएगा प्रोफिन, ठीक। इसी तरह आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। अब आगे यदि देखो अल्क प्लस आइन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा अल्काइन। यहां पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इससे साफ पता चल रहा है कि यहां पर भी मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए। तो यहां भी स्टार्ट होगा ईथ से, ईथ प्लस आइन, ईथ आइन। अब यहां देखिए ईथ प्लस आइन इथाइन, आगे हो गया प्रोफ प्लस आइन, प्रोफ आइन। बारी बारी से इस तरह हम लगा बढ़ेंगे 10 तक। अब बाकी अगला क्लास में हम लोग देखेंगे फॉर्मूला निकालेंगे कैसे। यहाँ पर नाम हो गया सब तो, इसको एक बार इसी शॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज का क्लास यहाँ तक।